नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर सर्चभूमि.com। आपकी सोच हमारी खोज। मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि विधानसभा के आसपास में कोई अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बताइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाउन एंड कंट्री और रेरा से अप्रूव्ड 2 BHK रेडी टू मूव अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट। ये विधानसभा के पास में ही है, तो चलिए उस लोकेशन पर चलते हैं और जानते हैं कि उस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या इम्यूनिटीज़ मिल रही है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर है, कैसा है वहाँ पर आसपास का माहौल, क्या प्राइस है वहाँ पर, क्या साइज में अवेलेबल है 2 BHK फ्लैट। तो चलिए उस लोकेशन पर चलते हैं और जानते हैं सारी जानकारी। चलते हैं उस लोकेशन पर। अभी जिस रोड में चल रहे हैं ये विधानसभा रोड है, मतलब मोआ से हम विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें तो शंकर नगर की तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन हम अभी ये वाला रोड पकड़े हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, प्रोजेक्ट पर पहुंचते हैं, उसके बाद उसकी जानकारी लेते हैं। ये यहाँ का अमूजा मॉल है, रायपुर का बहुत फेमस मॉल है ये। आपको सामने राइट साइड में महालेखागार की बिल्डिंग दिख रही होगी। बस हम अपने प्रोजेक्ट के लोकेशन पर पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं हम। इस तरफ है विधानसभा, ये महालेखागार की बिल्डिंग है। ये महालेखागार की बिल्डिंग है, उसके जस्ट बगल से एक रास्ता अंदर जा रहा है, उससे हमको अंदर जाना है और ये रास्ता आगे आपको सीधा बलौदा बाजार की ओर लेके जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हम उस प्रोजेक्ट के लोकेशन पर पहुंच गए हैं जिसका आज मैं आपको टूर कराने वाला हूं। इस प्रोजेक्ट का नाम है सृष्टि हाइट्स, ठीक है। अगर इस प्रोजेक्ट की मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये समझ लीजिए विधानसभा में जो महालेखाकार की बिल्डिंग है उससे बगल से रास्ता अंदर आया है और वहाँ से समझ लीजिए 350 मीटर ही होगा, उससे ज़्यादा का डिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से बस स्टैंड की बात करूँ, ठीक है, बस स्टैंड जो है यहाँ से आप समझ लीजिए अप्रॉक्स 13 किलोमीटर पड़ेगा आपको। रेलवे स्टेशन भी आपको अप्रॉक्स 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। एयरपोर्ट जो है यहाँ से आप समझ लीजिए 19 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और ये जो मेन रोड है जहाँ से जो अपना विधानसभा वाला मेन रोड है, आप डायरेक्टली यहाँ से बलौदा बाजार के लिए रोड निकलता है और वापस जाएंगे तो मोआ जा सकते हैं, शंकर नगर जा सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है आसपास का, ये समझ लीजिए एक तरह से रायपुर का एजुकेशनल हब है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ज्ञानगंगा स्कूल है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ब्राइटन का स्कूल है, और बलौदा बाजार वाली मेन रोड पर अगर हम आगे जाते हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल है यहाँ पर। तो एजुकेशनल पर्पज से देखा जाए तो ये एरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं आसपास में। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ये सृष्टि हाइट्स है। तो अभी अंदर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं फिर। अगर आप विधानसभा के आसपास में कोई रेसिडेंशियल फ्लैट देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये जो प्रोजेक्ट है सृष्टि हाइट्स, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मेन रोड से ज़्यादा अंदर है नहीं है। 350 मीटर में आपको आना है और ये प्रोजेक्ट आपको आ जाएगा। 2 BHK फ्लैट्स यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं और क्या क्या देखते हैं इसमें। पावर बैकअप के लिए ये जनरेटर यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए इस तरफ प्रोजेक्ट से जैसे ही इंटर करेंगे तो इधर वाला जो एरिया खाली छूटा हुआ दिख रहा है, इस तरफ आपका इस प्रोजेक्ट में जो हमारी क्लब हाउस है वो डेवलप हो रहा है, तो उसको चल के देखते हैं। ये जो इस तरफ कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है आप देख रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्लब हाउस डेवलप हो रहा है। क्लब हाउस में आपको देखा जाए तो जो सुविधाएं मिलने वाली जैसे मल्टीपर्पस हॉल रहेगा, जिम रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होंगी। जो एरिया दिख रहा है इसमें पूरा चारों तरफ से जो खाली एरिया दिख रहा है ये पार्किंग के लिए एरिया रहेगा और इसमें पूरा लैंडस्केपिंग किया हुआ रहेगा।
ये जो देख रहे हैं आप पूरा एरिया, ये समझ लीजिए एक तरह से पार्किंग का एरिया है आपका, पार्किंग का एरिया रहेगा, खाली एरिया में भी आप पार्किंग कर पाएंगे। लैंडस्केपिंग पूरा किया हुआ रहेगा। इस डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो पूरा एरिया है हमारा, टोटल जो अपना कैंपस का जो एरिया है समझ लीजिए 1.15 एकड़ में ये पूरा डेवलप हो रहा है। और जो फ्लैट्स हैं हमारे, आप समझ लीजिए जो फ्लैट्स हैं समझ लीजिए दीपावली के स्टार्टिंग तक, दीपावली के बाद से आपको पोजीशन मिल सकता है फ्लैट्स का। और जो पूरा प्रोजेक्ट की अगर कंप्लीशन की मैं बात करूं तो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन समझ लीजिए अप्रैल 2025 तक का आपको कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। क्या है इस प्रोजेक्ट में आपको पूरा किड्स प्ले एरिया भी मिलेगा, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम किया गया है। क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से क्या होता है, जो भी पानी इस कंपाउंड में जो भी यूटिलाइज होगा पानी, उसको फिर से धरती के अंदर भेजा जाता है ताकि वो प्यूरीफाई हो सके और यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो बने रहे, ताकि पानी का दिक्कत बाद में आपको ना हो। बच्चों के खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया रहेगा। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और आपको जो यहाँ फ्लैट्स हैं बने हुए वो आपको मैं टूर कराता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर क्या समझ लीजिए एक लिफ्ट है जिससे आप ऊपर जा सकेंगे। ये जो पूरी बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 फ्लोर का ये बिल्डिंग है, G+6 का ये बिल्डिंग है। इसमें टोटल आपको 36 फ्लैट्स रहेंगे। हर फ्लोर पे आपको 6 अपार्टमेंट फ्लैट्स रहेंगे। टोटल 36 फ्लैट्स ही हैं। लिमिटेड एडिशन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 36 फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे। तो आइए ऊपर चलते हैं और हमारे फ्लैट को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये उमेश उस तरफ से भी दिखाना, ये हमारा जो लॉबी का एरिया है बहुत ही चौड़ा है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है जिससे कि आपको किसी भी तरह से सफोकेशन का जो फील है वो नहीं होगा। तो अभी फ्लैट के अंदर चलते हैं और आपको फ्लैट को हम दिखाते हैं कि कैसा वो बना हुआ है। इस पूरे कैंपस में सिर्फ और सिर्फ 2 BHK के ही फ्लैट्स हैं हमारे, जो कि देख सकते हैं फ्लैट तो रेडी है, दिवाली तक इसका पोजीशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा समझ लीजिए हॉल हो जाएगा, हॉल, और ये डाइनिंग एरिया हो जाएगा। और इस तरफ अगर देखें तो हर फ्लैट में आपको एक गैलरी भी मिल रहे हैं। गैलरी का साइज भी अच्छा है, आपको जो व्यू मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है। ये हॉल हो गया है ना। हॉल से लगा हुआ एक, अगर इस तरफ हम आते हैं तो हमारा किचन का स्पेस है, यहाँ पर एक बेडरूम है यहाँ हमारा। तो सबसे पहले हम बेडरूम देख लेते हैं। हॉल से लग के हुआ ये हमारा एक बेडरूम है। बेडरूम में भी एक गैलरी दी हुई है। आइए, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन में ही यहाँ पर फ्लैट्स हैं, टोटल 36 फ्लैट्स हैं, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। हर जो फ्लैट बना हुआ है यहाँ पर, हर फ्लैट में वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हॉल से लग के एक गैलरी वहाँ पर दी गई थी और बेडरूम से लगा हुआ एक गैलरी यहाँ पर दिया हुआ है। ये गैलरी को भी एक बार शो केस करना है यहाँ पर। जैसे ही हम इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो एक बाहर आने के साथ ही एक कॉमन लेट बाथ दिया गया है। लेट बाथ का भी साइज काफ़ी अच्छा है, एकदम छोटा नहीं है। यहाँ भी प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। एक बार अंदर से आके दिखाना इसको मैं। जो भी डायमेंशंस हैं रूम के, हॉल के, किचन के, टॉयलेट्स एरिया के, बालकनी के, वो सारे मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा।
आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। और जैसे ही ये बाथरूम के जस्ट बगल में हम देखते हैं कि ये हमारा एक किचन आ जाता है ना, प्लेटफॉर्म बना हुआ है पूरा। और किचन से भी लगा हुआ हमारा एक गैलरी है, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वॉशिंग एरिया है, यूटिलिटी एरिया हम आपको दिया गया है। इस तरफ से आना उमेश। हर तरफ से देखा जाए तो हॉल में भी आपको एक गैलरी मिली, एक बेडरूम में भी आपको एक गैलरी मिल गया, किचन से लगा हुआ आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। जैसे ही हम किचन से आएंगे तो ये हॉल से लग जाता है। और जैसे ही मैं हॉल से लगा हुआ आपको कॉमन लेट बाथ दिखाया था, एक बेडरूम दिखाया हूँ मैं आपको। और इस तरफ है हमारा दूसरा बेडरूम, बोल सकते हैं कि ये हमारा मास्टर बेडरूम है। 2 BHK के फ्लैट में ये हमारा मास्टर बेडरूम है विद अटैच लेट बाथ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम विद अटैच लेट बाथ। और इस बेडरूम में भी एक गैलरी दी हुई है। बस इस तरफ आना, ये हमारा सबसे पहले तो हमारा जो वॉशरूम का एरिया है ये दिखाना, और हमारी ये गैलरी भी दी हुई है इधर, तो अच्छे से दिखाना इनको। इस 2 BHK के फ्लैट में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको हर जगह वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है। 2 रूम में आपको गैलरी दी हुई है, एक कॉमन लेट बाथ, एक अटैच लेट बाथ। किचन का एरिया दिया हुआ है, किचन के पीछे आपको वॉशिंग एरिया दी हुई है। मतलब प्रॉपर जो वेंटिलेशन है उसका ख्याल रखा गया है इस प्रोजेक्ट में, जितने भी फ्लैट्स बने हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि टोटल 36 फ्लैट्स ही अवेलेबल हैं यहाँ, है ना। लिमिटेड एडिशन फ्लैट्स बन रहे हैं ये। एक बार गैलरी का जो एरिया है उनको दिखाना हमारे दर्शकों को। तो अगर आप इस एरिया में विधानसभा के आसपास कोई भी प्रॉपर्टी खोज रहे हैं, अपार्टमेंट्स या फ्लैट देख रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंककि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इस एरिया को, इस फ्लैट्स को। जो भी 2 BHK के फ्लैट्स हैं यहाँ पर, वो समझ लीजिए आपको 968 स्क्वायर फीट से लेकर 1165 स्क्वायर फीट तक के साइज में अवेलेबल है। और रही बात प्राइस की, तो वो जो है यहाँ पर समझ लीजिए 2990 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, प्लस अदर चार्जेस प्लस रजिस्ट्री। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इस फ्लैट की जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही अच्छा किया गया है, क्योंकि कहीं भी आप रह रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है कि आपको ना उतना वेंटिलेशन का एरिया नहीं मिल पाता है, आपको सफोकेशन फील होता है। यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो लॉबी का एरिया है वो भी बहुत अच्छा स्पेशियस लॉबी बनाया गया है। हॉल का एरिया जो है हमारे समझ लीजिए हॉल और डाइनिंग का एरिया भी बहुत अच्छा स्पेशियस है। रूम के साइजेस अच्छे हैं, किचन भी अच्छे साइज में दिया हुआ है। पीछे आपको यूटिलिटी एरिया मिल रहा है, ये आपको एक कॉमन लेट बात है यहाँ पर, है ना। बेडरूम में, दोनों बेडरूम्स में आपको गैलरी मिल रही है, हॉल में भी आपको गैलरी मिल रही है। तो इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। रेट भी परफेक्ट है, सही रेट है, रोड से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो इस लोकेशन में अगर आप देख रहे हैं इस टाइप का फ्लैट, तो आपके लिए ये परफेक्ट मैच है। अगर आपको ये एरिया समझ में आ रहा है ना, अगर ये एरिया आपको समझ में आ रहा है, ये फ्लैट आपको पसंद आ रहा है, इसको आप विज़िट करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसमें कॉल कीजिए और विज़िट कीजिए इस प्रोजेक्ट को। प्रॉपर्टी पसंद आए तो बुक कीजिए, क्योंकि लिमिटेड एडिशन ही है, सिर्फ 36 फ्लैट्स हैं इस प्रोजेक्ट में टोटल, है ना। आप रायपुर के इसके अलावा कौन से बिल्डर के, कौन से एरिया के, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।